और इनके साथ इनके तमाम ओहदेदारान, मरकज़ी ओहदेदारान जो सूबा सिंध से जिनका ताल्लुक़ है वो मौजूद हैं, और बहुत बड़ी तादाद में और भी दोस्त हैं। जगह की कमी की वजह से हमने यहाँ थोड़ा सा कम लोगों को बिठाया है। मैं नाम ले लेता हूँ तमाम दोस्तों के। इनके साथ हैं मरकज़ी सदर हैं इनके एहसान मियो राजपूत, सीनियर नायब सदर हैं M.A. रुस्तम कादरी मियो, नायब सदर कराची के हैं M. फरीद मियो, नायब सदर सुप्रीम कौंसिल M. नसीर मियो, सईदुर रहमान मियो साहब, एडिशनल सेक्रेटरी राना मोहम्मद अफजाल, एडिशनल सेक्रेटरी सिंध शाकिर रशीद मियो एडवोकेट, अकबर अली शाह मेवाती सदर सूबा सिंध इनकी जो तहरीक है उसके, हयात मियो साहब मरकज़ी सेक्रेटरी तलात व नशरियात पाकिस्तान, अब्दुल्ला शाहिद सदर मरकज़ी यूथ पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक, आसिफ इकबाल एडवोकेट इनके सदर हैं हैदराबाद से। मैं ये जो नाम आपको मैंने बताएं, आपने देखा होगा कि ये इनके तमाम मरकज़ी ओहदेदारान के नाम हैं, और आज यहाँ पर ये हमारे साथ मौजूद हैं कि हमने इनसे गुजारिश की थी कि सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की ये हिमायत करें। आपके इल्म में होगा कि जो मियो बरादरी है और ख़ास तौर पे इनकी जो ये कौमी मेवाती तहरीक है, इसमें 32 मुख्तलिफ़ इनकी जो कौमें हैं उनका ये मजमुआ है, उनका ये इत्तेहाद है जिसमें ये सब इकट्ठे हैं, और मुख्तलिफ़ इनकी तंजीमें वो सब मिल के उन्होंने एक तहरीक बनाई है, जिसके कायम मकाम चेयरमैन जो हैं वो शाहिद साहब हैं। वो यहाँ पर हमारी दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाए और इन्होंने अपने तमाम दोस्तों से मशावरत करने के बाद ये फ़ैसला किया कि वो पूरे सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने उम्मीदवार हैं उनकी वो भरपूर हिमायत करेंगे। इस पर मैं इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के सदर के तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। वकार मेहदी साहब जो हमारे सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं, सेनेटर साहब वो यहाँ मौजूद हैं, और यकीनन वो भी सूबा सिंध की तंजीम की जानिब से इनका शुक्रिया अदा करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा शाहिद साहब से कि थोड़ी सी वो मुख्तसर आपसे बात कर लें, उसके बाद आपके जो सवालात होंगे फिर उस पर मैं आ जाऊँगा। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि हमारे सईद गनी भाई एक्स मिनिस्टर हैं, जो उन्होंने फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया। हमारा जो पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक है ये मेवात से तल्लक रखने वालों के साथ है, क्योंकि मेवात में हमारी 32 कौमें आबाद थी जिनका रहन सहन, कल्चर और रस्म व रिवाज सारा एक ही था, और ज़ुबान भी। यहाँ हम आए थे 1947 में महाजर होकर, लेकिन हम पाकिस्तान जो कलमे की बुनियाद पे बना था, हम मज़हब के हिसाब से उसकी वजह से हम जान व माल जायदाद की कुर्बानियाँ दी और हम महाजर होके पाकिस्तान आए। लेकिन आज हम महाजर नहीं हैं, हमारे आबा अजदाद महाजर थे। हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं महाजर का, ये गलत है। आज हम पाकिस्तानी मेवाती हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान के मालिक हैं, और पाकिस्तान बनाया है और पाकिस्तान को बचाएंगे। हमने आज माशाल्लाह सईद गनी से भाई जो है हमारे, इनके साथ कई मुलाकातें हुई, और माशाल्लाह इन्होंने नौजवान क़यादत बिलावल भट्टो साहब हैं, उनका इन्होंने हमें बताया, और इससे हम सब बड़े मुतासर हुए। और हमने आपस में मरकज़ी काबीना ने जो फ़ैसला किया कि हम पीपल्स पार्टी की सिंध में मुकम्मल सियासी तौर पर हमायत करेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे हम एक दूसरे के दुख सुख में साथ होंगे। हमारे जो साथी हैं ये सारे माशाल्लाह जो मेवाती कौमी तहरीक से तल्लक हैं, जिसमें मरकज़ी काबीना के सदर भी हैं, सूबाई सदर माशाल्लाह अकबर शाह मेवाती भी हैं, और माशाल्लाह सीनियर नायब सदर रुस्तम कादरी और साथी हैं। बहुत सी तादाद में आए हैं, लेकिन जगह कम होने की वजह से वो अंदर नहीं आ सके। और माशाल्लाह जो हमारे हक पर हकूक़ को पामाल कर रहे थे महाजरों के नाम पर, वो ये सुन लें कि पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक जो 32 कौमों का मजमूआ है, वो ये जान चुके हैं अपना हक लेना, और ये इनके मुफादात हैं जो हमारे साथ नहीं थे। हमारे मुफादात की जंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मुल्क में बहुत अच्छे काम कर रही है, ख़ास तौर पर सिंध में तो उन्होंने माशाल्लाह बेशुमार प्रोजेक्ट किए हैं और काम किए हैं। उनसे मुतासर होकर हम ये ऐलान करते हैं, और इंशाल्लाह हम दिलो जान जानी माली सियासी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। पहले किसकी एक मिनट जरा वकार भाई बात कर लें, सवाल कर लीजिएगा बाद में। वकार भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अच्छा तो और कर। मैं यहाँ पे पीपल्स सेक्रेटरीट में अपने मेवाती बिरादरी के
दोस्तों को और उनके तंजीम के अहदेदारों को खुशामदीद कहता हूँ, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिस तरह से उन्होंने हिमायत का ऐलान किया है। मेवाती बिरादरी सूबे सिंध के अंदर बिल्कुल पाकिस्तान में बड़ी तादाद में आबाद है, और यहाँ कराची में भी, कराची के तमाम अजला में इनके कम्यूनिटी के लोग आबाद हैं। सिंध के तकरीबन सखर में, हैदराबाद में, मीरपुर ख़ास के अंदर मुख्तलिफ अजला में इनके बिरादरी के लोग आबाद हैं, और काफ़ी तकरीबन 76 साल इनको तकरीबन इस पाकिस्तान में जब आए थे जब से, और इनकी 2-3 नस्लें यहाँ पे जवान हो गई यहाँ पे। और ये हमेशा इन्होंने हमेशा हुब्बुल वतनी का सबूत दिया है, हमेशा महब वतन जमातों को सपोर्ट किया है, और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान किया। और मैं समझता हूँ कि इनकी हिमायत से पीपल्स पार्टी को तक़वीत पहुँची है, और इंशाअल्लाह जिस तरीके से इन्होंने हिमायत की है, ज़ाहिर बात है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरशिप से, के विज़न से मुतासिर हुए हैं, और उसी का नतीजा था कि हम बल्दियाती इलेक्शन में भी हम कामयाब हुए थे। इनकी हिमायत हमारे साथ थी, और कराची के शहरियों की हिमायत हमारे साथ थी, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाला 8 फरवरी के जो इलेक्शन है उसमें भी पीपल्स पार्टी कराची में एक बड़ी पार्टी बन के सामने आएगी, और इनकी हिमायत से हमारे उम्मीदवार कामयाब होंगे। और इंशाल्लाह इनको यकीन दिलाते हैं कि कराची शहर के जो मसाइल हैं, कराची शहर के लिए जो पीपल्स पार्टी की तरजीहात हैं, इंशाल्लाह उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरा उतरेगी, और कराची के लोगों को माजी में जिस तरीके से कराची के ठेकेदारों ने उनको मायूस किया है, हम मायूस नहीं करेंगे, और उनका असल मुकदमा हम ही लड़ेंगे, उनके असल वकील हम ही हैं। मैं थोड़ी सी बात ऐड कर लूँ उसके बाद। मैं एक मरतबा फिर तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, पाकिस्तान कौमी मवाती तहरीक के। इनसे हमने ये बात कही कि इनके जितनी भी कम्युनिटी है जो मुख्तलिफ सूबा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हैं, उनके जितने मसले मसाइल हैं, इंशाअल्लाह ताला हम इनकी मशावरत के साथ उनको हल करेंगे। हम वैसे ही लोगों की खिदमत पर यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी ने बहुत खिदमत की है पिछले 15 साल में सूबा सिंध के लोगों की ख़ास तौर पर, और जब हम वफाकी हुकूमत में थे तब हमने दीगर सूबों में बहुत काम किया। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी जो मसले मसाइल होंगे आवाम के हल करेंगे, और ख़ास तौर पर इनकी कम्युनिटी जिन जिन इलाकों में आबाद है वहाँ जितने मसले मसाइल हैं इनकी मशावरत के साथ हम हल करेंगे। एक सेकंड, कोई बात करना चाह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, ऐसी करें। पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक, आज पाकिस्तान नाम अकबर शाह, नाम सईद अकबर शाह मेवाती है, और मैं सूबा सिंध का पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक का मैं सदर हूँ, और आल पाकिस्तान अल सादात मेवाती बिरादरी वेलफेयर ट्रस्ट का मैं चेयरमैन हूँ। जब हमारी बिरादरियों का इत्तेहाद हुआ है तो मेवाती कौमी तहरीक के अंदर हमने अपनी पूरी जमात को इसके अंदर जम किया है, और हमने अपनी जो बिरादरी अल सादात मेवाती बिरादरी थी उसके हम शाना बशाना मेवाती कौमी तहरीक के साथ खड़े हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक गयूर साथी और हमदर्द और बेबाक लीडर जनाब दोनों क़यादत हमारे सामने मौजूद है, सईद गनी भाई और वक़ार मेहदी भाई। आज हमने ये जो हम लोग आए हैं, हम बानियाने पाकिस्तान की औलाद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था 14 अगस्त 1947 को, और हमारे आबो अजदाद ने कुर्बानियाँ दी थी और वो शहीद हुए थे, और तकरीबन हमारी कुछ भी नहीं तो 60 ट्रेनें कट के आई थी बागा बॉर्डर के रास्ते से, और जो बल्टन के लाहौर पर इज्तिमाई कब्रें बनी थी, और सिंध के अंदर गंडापुर और ये जिस क्या नाम है अपना खोखरा बार मुना बाव की तरफ से आई थी, तकरीबन 100 ट्रेनें हमारी कट के आई थी। तो हम लोगों के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी होती रही। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने आज हमारे सिंध के अंदर हमारी तमाम कौमें जो कुरैश बिरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं, सादात बिरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं, राजपूताना से रखती हैं, रोहतक से रखती हैं, हिसार से रखती है, जालंधर से रखती हैं, गुड़गांवा से रखती हैं, रियासत अलवर से रखती हैं, रावड़ी से रखती हैं, माइग्रेशन राजस्थान के लोगों ने जितनी ज़्यादा की है, और वो कराची के अंदर भी आबाद है, सिंध के अंदर भी आबाद है, और पंजाब के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ इलाकों में आबाद है। तो हम तमाम बिरादरियों से, जैसा कि भी हमारे सईद गनी भाई ने कहा है कि हम इनकी हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, तो हम भी, हमारा भी इखलाकी हक है कि जिन तक हमारा मैसेज ना पहुंच सका, आज मीडिया के तवज्जुह से, आप भाइयों के तवज्जुह से पहुंच रहा है, तो वो तमाम भरपूर तरीके से सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी का साथ दें और कराची के अंदर साथ दें। इंशाअल्लाह कराची को सुधारेंगे भी, और कराची का भी मसला हल करेंगे, सिंध की भी ये खिदमत कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह मुल्क की भी खिदमत करेंगे। हम तमाम से रिक्वेस्ट करेंगे, जितने भी लोग माइग्रेशन करके आए थे 14 अगस्त 1947 के, उन तमाम से कहेंगे वो बानियाने पाकिस्तान की औलाद हैं,
गाज़ियान पाकिस्तान की औलाद हैं और वो वारिस है पाकिस्तान के, वो आगे निकलें, कदम बढ़ाएं और इस भरपूर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दें। वस्सलाम। शुक्रिया जी। ये बताएं कि इलेक्शन का माहौल चल रहा है, इलेक्शन के दौरान शमूलियत जो है, मगर आपके हल्के में खुसूसी तौर पर जो है एक आपका वीडियो बयान भी आया था, सुना था आपको बड़ा धमकाया और डराया जा रहा है, आप डर भी गए शायद थोड़ा बहुत, लग रहा है आज थोड़ा मायूसी है आपने। देखें, अब मैं कितना किससे डर सकता हूँ आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जब इस शहर पर MQM की दहशत और वहशत थी, तब भी हमारा ये ज़बान जो है वो बंद नहीं हुई और हम हक बात करते रहे, सच बोलते रहे। इरफान मरवत साहब शायद किसी ज़माने में बहुत बड़े बदमाश शायद होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल वो उनकी हैसियत क्या है मुझे पता है। वो वीडियो मैं समझता हूँ इसलिए लोगों से शेयर करना ज़रूरी थी कि कोई भी शख्स जो अपना वोट डालता है, जिसका हक है कि वोट डाले इलेक्शन में, उसको ये पता होना चाहिए कि वो जिस उम्मीदवार को वोट डालना चाहता है, जो उम्मीदवार उसके पास वोट मांगने आ रहा है, उसका किरदार कैसा है। मैंने तो कुछ नहीं कहा, इरफान मरवत ने अपना किरदार ख़ुद लोगों पर अयां किया है। अगर कोई शख्स जलसे में खड़े होकर गालियाँ देगा, धमकियाँ देगा, तो वो शख्स अकेले में कमरे में क्या क्या कुछ कर सकता है लोगों के साथ। तो मैंने तो आवाम पे छोड़ा था कि ये है जो बातें कर रहा है, आप देख लीजिए, फैसला आप कीजिए। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ से मैं जीता 2017 में पहली मरतबा, मेरे जीतने के बाद उस हल्के में इरफान मरवत के टोले की बदमाशी ख़त्म हुई। वरना जाकर लोगों से पूछें, जब वो वज़ीर हुआ करता था तो उस इलाके में लोगों के साथ रवैया क्या होता था उसके लोगों का। हमने शराफत की सियासत की, हमने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। अब एक मरतबा फिर वो आया है तो कभी कहता है कि जी कागड़ से मेरी रिश्तेदारी है तो वो मुझे जितवा देगा, कभी वो कहता है कि जी सूबे का जो नया इलेक्शन कमिश्नर आया है सूबाई, वो मेरा रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है, वो मुझे जितवा देगा, कभी वो कहता है कि ये सही मुझे जितवा देगी। अब ये चूरन जो है जाके लोगों में बेच रहा है। तो ये चीज़ें लोगों के सामने लाना ज़रूरी हैं, इसलिए कि कोई शख्स अगर वज़ीर आज़म का, मुझे ये तो पता है कि रिश्तेदारी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म हैं, अपनी रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में अपनी इज़्ज़त वो ख़राब नहीं करेंगे। और जो अगर उनसे किसी ने वादा किया भी है तो वादा कर लें, काकड़ साहब का वोट है तो वोट आके उनको दे दें। बाकी अगर कोई और गैर कानूनी कोशिश, काम करने की कोशिश उन्होंने की, मदद करने की कोशिश की, तो मुझे आप जानते हैं मेरी ज़बान तो बंद नहीं होती है, मैं तो फिर डट के बोलता हूँ और ठीक ठाक बोलता हूँ। तो मुझे फिर ये परवाह नहीं है कि कौन उसके साथ नाजायज़ उसकी हिमायत करना चाहता है। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊँ, 18 में भी जब ये इलेक्शन लड़ा था यही चूरन इसने बेचा था, लेकिन मेरे हलके की तारीख़ में कभी कोई उम्मीदवार 2-3 हज़ार वोटों से ज़्यादा से नहीं जीता। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उसको 16,500 वोटों से हराया था। और आज जब मैं दोबारा इलेक्शन में जा रहा हूँ तो मेरे हलके की पोजीशन, वहाँ पीपल्स पार्टी की पोजीशन पहले के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम है। इस मरतबा इरफान मरवत को 16,500 से ज़्यादा की लीड से इंशाल्लाह ताला हम हराएंगे। बाकी डरने वरने वाला काम तो यार अभी अल्लाह माफ़ करे कभी सीखा नहीं हमने। अच्छा सईद गनी साहब, ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो इंतखाबी निशान छीन लिया गया है। बल्ला एक तरफ पीपल्स पार्टी हर प्लेटफॉर्म पे दावा करती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको होनी चाहिए, एक तो ये, दूसरा ये कल फैसल आउट है कि ज़रदारी साहब से मुलाकात हुई, वो क्या पीपल्स पार्टी में आ रही है? देखिए, मुलाकात की तफसीलात का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मुलाकातें पॉलिटिकल लोगों की होनी चाहिए और हुई हैं। वावड़ा साहब पार्टी में आएंगे तो ज़ाहिर है कि ज़ाती तौर पर भी मेरा उनसे एक ताल्लुक़ है, मैं तो उनको खुशामदीदी कहूँगा, वेलकम ही करूँगा। लेकिन मुझे ही नहीं पता कि कल की मुलाकात में पार्टी में शमूलियत की बात कोई हुई है या नहीं हुई है, ये फ़ैसला वो शायद उन पर छोड़ते हैं। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही, देखें, चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी हों या हम जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के छोटे मोटे लोग हों, हमने हर जगह ये बात कही है कि जब हम कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए तो हम सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं करते, हम इस मुल्क में तमाम उन सियासी जमातों की बात करते हैं जो इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहती हैं। और ये मुनासिब नहीं होता कि किसी एक जमात को तो शायद कोई फेवर मिल रही हो और दूसरी जमातें जो हैं वो किसी तरह से किसी चीज़ का निशाना बन रही हों। तो PTI ने गलतियाँ ख़ुद उन्होंने की हैं। मैं ये समझता हूँ कि निशान उनको मिलना चाहिए, इलेक्शन का में हिस्सा भी उनको लेना चाहिए, ये बातें सब ठीक हैं। लेकिन जो पार्टी के इंतखाबात होते हैं, जो पार्टी इलेक्शंस होते हैं, उसको कराने का भी कानून में एक तरीक़ेकार मौजूद है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह PTI ने अपने इंतखाबात करवाए वो एक मजाक था, इस तरह अगर वो करेंगे फिर ये तवक्को करेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है उसमें आंख बंद करके बैठा रहेगा, जिस तरह माजी में उनको फेवर्स मिलती रही उसी तरह मिलेंगी, तो ये गलत बात है। PTI को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, कानून के मुताबिक जिस तरह उनके इलेक्शन होने चाहिए वो करवाने चाहिए। उसके बाद मैं इस बात के हक़ में हूँ
कि हर जमात को इंतखाबात लड़ने का मौका मिलना चाहिए, उसके निशान पर इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना चाहिए और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। जी सैयद गनी साहब, पुरअमन मार्च किया गया बलोच खवातीन की तरफ से इस्लामाबाद की तरफ, तो उस पर तशद्दुद किया गया औरतों पे, बच्चों पे। तो पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, मंशूर भी जमहूरी है, तो इसकी तरफ से पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई खास मज़ाहमत सामने नहीं आई। मज़ामत नहीं, मजम्मत हो सकती है। हाँ, मज़ामत तो शायद हम नहीं कर सकते थे, लेकिन मैंने सच्ची बात है, मैं आजकल ये बहुत सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर रहा होता हूँ, लेकिन ये हो नहीं सकता कि पीपल्स पार्टी के किसी भी लीडरशिप की तरफ से कोई उसकी मज़म्मत नहीं, मुमकिन नहीं है। हमारा बड़ा वाज़ेह एक मौक़िफ़ है जो इंसानी हुकूक़ है उसके हवाले से। जो कुछ वहाँ उन ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ या जो भी लोग मार्च में शामिल थे हुआ है वो नामुनासिब था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इस मुल्क में और किसी भी जमहूरी मुल्क में इंसानों के कुछ बुनियादी इंसानी हुकूक़ होते हैं और बुनियादी इंसानी हुकूक़ का पहला जो काम होता है वो पुरअमन एहतजाज का हक़ होता है। जहाँ तक उनका एहतजाज पुरअमन था, पुरअमन वो करना चाहते हैं तो उनको पुरअमन एहतजाज का हक़ है। वो इस्लामाबाद में करें, वो कराची में करें, वो कोयटा में करें, उनको हक़ ये मिलना चाहिए। जिस अंदाज से वहाँ मिसहैंडल किया गया, हैंडल किया गया ख़वातीन को, ये बिल्कुल ही किसी भी तौर पर कोई अच्छी बात नहीं है। मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने भी, जो निगरान हुकूमत थी उस वक्त, तो उन्होंने कोई कमेटी भी बनाई, उनसे शायद मुलाकात भी की, लेकिन अगर उस कमेटी ने भी कोई सदेबाब उनके शिकायत का नहीं किया तो ये गलत बात है। और ये जो कुछ हुआ इस्लामाबाद में, इसका मैसेज बलूचिस्तान के लोगों के लिए बहुत नेगेटिव जाएगा। इस वक्त तो ज़रूरत हमें इस बात की है कि तमाम छोटे सूबों और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान जहाँ एहसास महरूमी है, वहाँ इस किस्म का मनफी मैसेज हमें नहीं भेजना चाहिए। अच्छा, आप जिस हल्के से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, आपने भी फरमाया सिर्फ उस्मानुल्लाह मरवत नहीं, एक और पार्टी भी आपके मुकाबले में है, MQM भी वहीं से इलेक्शन में हिस्सा ले रही है और वो हमेशा ये दावा करती है कि वो हमारी सीट है। तो आप क्या समझ रहे हैं, आपका असल मुकाबला इरफानुल्लाह मरवत से होगा या MQM से होगा? नहीं, देखें, वो हल्का माजी में अगर आप गौर करें तो किसी ज़माने में तो ये मुस्लिम लीग नून का बड़ा गढ़ हुआ करता था और यहाँ मुकाबला नून लीग और MQM का ही हुआ करता था। पीपल्स पार्टी तो तीसरे चौथे नंबर पे आती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 2017 के बाद जब लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया तो हमने जो लोगों की ख्वाहिशात और तवक्कुआत थी उस पर शायद किसी हद तक हम पूरा उतरे हैं। मैं ये नहीं कहता कि तमाम मसाइल लोगों के हल हो गए, लेकिन काफ़ी हद तक जो लोगों की मुश्किलात थी उसमें कमी ज़रूर आई है। और उसके बाद फिर बल्दियाती इलेक्शन हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ से जीती है। इस मरतबा भी मुझे 100% यकीन है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ सूबाई की सीट जीतेगी बल्कि कौमी असम्बली का इलेक्शन भी वहाँ से हम जीतेंगे। और जहाँ तक मुकाबले की बात है, अभी सिर्फ MQM नहीं, PTI भी आएगी, शायद जमात इस्लामी भी आएगी और जमातें भी आएंगी। लेकिन अब मैं उम्मीदवार हूँ, मैं जिस किस्म का सियासी कारकुन हूँ, मैं किसी भी इलेक्शन को आसान इलेक्शन नहीं समझता। मैं इलेक्शन को हमेशा सीरियस बिजनेस समझता हूँ और हम उसको संजीदगी के साथ लड़ेंगे। लेकिन जिस किस्म का रिस्पांस लोग हमें दे रहे हैं और जो कैलकुलेशंस या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उसमें मुझे लगता है कि शायद हमारे साथ जो नंबर 2 होगा वो हमसे बहुत पीछे होगा। इस मरतबा क्या बिलावल भुट्टो जरदारी लियारी से इलेक्शन लड़ रहे हैं या पिछली मरतबा जहाँ गए तो नहीं लड़ रहे हैं, इसका कोई फैसला हुआ है या नहीं? दूसरा ये बताएं कि टिकटों की तकसीम वाला मामला अभी तक ज़ाहिर नहीं हो रहा, कि आपस में कोई मसाइल है? नहीं, अभी तक तो किसी पार्टी ने ऐलान नहीं किया, तो आप ये पीपल्स पार्टी पे क्यों कह रहे हैं कि मसाइल हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी ने काफ़ी सारा इस पर काम कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि एक आध दिन में पार्टी की तरफ से बाकायदा जो कैंडिडेट्स हैं उनका ऐलान हो जाएगा। जहाँ तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात है, अभी तक हमारे पास कोई ऐसी इत्तला नहीं है कि वो कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ, आप कह रहे हैं हार गए थे, नहीं लड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लियारी से हारे नहीं थे, उनको हरवाया गया था। जिस तरह कराची के और हलकों में इलेक्शंस मैनेज हुए थे, लियारी के इलेक्शन भी मैनेज हुए थे। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि अभी रिसेंटली जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 13 में से 12 यूसियाँ जीती हैं और एक यूसी भी हम 100 वोटों से हारे हैं। ये लियारी की तारीख़ में कभी नहीं हुआ इस तरह से कि 12 यूसियाँ 13 में से हमने जीती हों। इतनी बड़ी क्लियर मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली। इसमें वो यूसियाँ भी शामिल हैं जो पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं जीत सकी थी। हम हमेशा वो यूसियाँ हारते थे, लेकिन इस इलेक्शन में अल्लाह का शुक्र है कि वो यूसियाँ हम जीते हैं। और ये इस बात का सबूत है कि लियारी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। हमने वहाँ लोगों के जो मसाइल थे उसको हल करने की कोशिश की है, वहाँ काफ़ी डेवलपमेंट के काम हुए हैं। जो एक कमी कोताही अगर माजी में हमें नज़र आई थी उसको हमने दूर किया है। और पीपल्स पार्टी का जो भी उम्मीदवार इस वक्त लियारी से खड़ा होगा, सूबाई पे या कौमी पे, इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे।
मुझे नहीं पता शजील मेमन साहब ने क्या बात कही है, उन्होंने अगर कही होगी तो ज़रूर उनके पास मालूमात ज़्यादा होंगी, मेरे पास इसकी इतनी तफसीलात नहीं है। मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि जो जजेज़ हैं जो उस बेंच का हिस्सा थे वो काबिल एहतराम हैं, और मैं समझता हूं कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अच्छे जजेज़ हैं उनमें उनका शुमार होता है। लेकिन जो एतराज़ शायद मेरे से सियासी कारकुन को भी हो सकता है, वो फ़ैसले के बजाय ऑब्जर्वेशंस जो आई थी जजेस की तरफ से उस पर हो सकता है। देखिए, इमरान खान साहब अगर तो एक जेन्युइन पॉलिटिकल लीडर होते तो मैं ये समझता हूँ कि शायद उनके साथ जो इस वक्त समझते हैं कि ज़्यादती हो रही है उस पर हर आदमी बात कर रहा होता। लेकिन इमरान खान ने इलेक्शन जीतने के लिए जो कुछ किया, फिर हुकूमत में रहने के लिए जो कुछ किया, फिर हुकूमत से जाने के बाद अपने आप को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए जो कुछ किया, जिस अंदाज़ से उसने इदारों को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की, जिस अंदाज़ में उसने इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, जिस अंदाज़ में उसने 9 मई को पाक फ़ौज के शहीदों की यादगारों पर हमले करवाए, GHQ पर हमला करवाया, कोर कमांडर के घर पे हमला करवाया, तो ये तमाम चीज़ें जो हुई हैं वो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं कर सकता। इमरान खान ने हमारी फ़ौज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, उस पर हमलावर हुआ। उसने अदालतों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, वो उस पर हमलावर हुआ। उसने इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, वो उस पर हमलावर हुआ। उसने किसी सियासी जमात को नहीं छोड़ा, किसी सियासी लीडर को नहीं छोड़ा, सबके ऊपर हमलावर हुआ। तो एक ऐसा आदमी, आप उसका कंपैरिजन पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों से नहीं कर सकते। उसने पाकिस्तान के सियासी माहौल में एक जहर घोल दिया है, यहाँ के नौजवानों को जहरीला कर दिया है, उनके जहन को इतना ख़राब कर दिया है कि उनके अंदर अदम बर्दाश्त जो थी उसको बहुत पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। तो इमरान खान की जो मामलात हैं उसको जब अदालतें भी देखती हैं तो ये चीज़ों को ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि इमरान खान कोई सियासी लीडर नहीं है, जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर वो नहीं है। वो एक आर्टिफिशियल तरीके से उसको लीडर बनाया गया, हुकूमत में लाया गया, और अगर वो किसी तरह से अपनी मंतक़ी अंजाम तक पहुँचा है तो उसको उस अंदाज़ में देखा जाना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि इमरान खान के साथ ज़्यादती होनी चाहिए या कोई गैर कानूनी गैर आइनी तरीके से उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जो कुछ उसने किया है, अगर उसने जुर्म किया है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, अगर वो जुर्म है तो सिर्फ इस बुनियाद पर उसको नहीं छोड़ा जा सकता कि वो PTI का जो है वो लीडर है। तो ये थोड़ा सा जो एक बड़ी सी बारीक सी एक लाइन है उसको हमें देखना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो ये बहुत बेहतरीन जजेज़ हैं वो भी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे। जी सही शजी साहब कि कराची में आपके मेयर के खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक लाई गई है, तो आप समझ रहे हैं कि आपकी पोजीशन अभी मजबूत है, वो आपके खिलाफ अदम तहरीक नहीं ला सकती? देखें, एक तो अदम एतमाद का जो प्रोविज़न है वो कानून में मौजूद है, वो किसी वक्त भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो लेकर आएंगे अदम एतमाद तो जाहिर है कि हमारी ये कोशिश होगी कि उनके अदम एतमाद नाकाम हो। और मैं इस वक्त तक ये समझता हूँ कि शायद अदम एतमाद के कामयाब होने के इम्कानात मुझे नज़र नहीं आते हैं। हम वहाँ पर मेजॉरिटी में, और शायद उस वक्त तो कोई 30-31 लोग वोट डाले नहीं आए थे, लेकिन इस मरतबा जब वोटिंग होगी तो इंशाल्लाह ताला काफ़ी सारे लोग वोट भी देंगे। थैंक यू। अजान हो रही है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। सॉरी।